जैसे कि हम लोग फिगर सीरीज़ में हम लोग 9 क्वेश्चंस कर लिए थे, उनके बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। आइए इन्हीं के आधार पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन को जानते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एसएससी जो जीडी कराती है हमारे पास, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट और ख़ास करके डिफेंस में ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि वाई ग्रुप में केवल ये 5 क्वेश्चन आते हैं और सीपीओ में हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एसएससी सीजीएल लेवल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में ये हमारे पास क्या रहता है, 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे थे आपको मैंने बताया था कि हमारे पास कुल मिला के मिरर इमेज, वाटर इमेज, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन मूवमेंट, टॉप एंड बॉटम, शिफ्टिंग, डिग्री, क्लॉकवाइज रोटेशन, ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट है आपको। रोटेशन, शिफ्टिंग, एडिशन और अल्टरनेट, ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन 9 तक कर लिए थे, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 1 कर लिया तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक कर लिया था। अब क्वेश्चन 10 से करेंगे। अब क्वेश्चन 9 तक हमने उसके बेसिक यूज़ को पढ़ लिया कि कैसे यूज़ करते हैं। और अब आप जब अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से 23 क्वेश्चंस हमारे पास है। मतलब अभी हम लोग 14 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। उन 14 क्वेश्चंस में भी वही सारे कंसेप्ट होंगे यूज़ जो कि हम पहले कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा आएगा, आपको पता है सीरीज जो होता है वो क्या होता है, एक पैटर्न पे होता है। तो आपको पहले फिगर से दूसरे फिगर में लॉजिक को ढूंढना पड़ता है, पहले फिगर से दूसरे फिगर में लॉजिक को ढूंढना पड़ता है। अभी हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इस दूसरे वाले फिगर में क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है हुआ, एक शिफ्टिंग हुआ है डाउन, कितना डाउन यूनिट हुआ है। अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं 1 यूनिट, तो इसके बीच में आएगा तो क्या कहेंगे, हाफ यूनिट, हाफ यूनिट शिफ्टिंग हुआ। तो देखो इस कोने पर ये था हमारे पास, इस कोना पर थे और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है दूसरे फिगर में। तो अगर मैं एक बॉक्स लेके बना के दिखाऊं आपको कि बॉक्स का शिफ्टिंग कैसे हुआ होगा, बॉक्स हमारे पास 1 नंबर फिगर में, देखो 1 नंबर फिगर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर फिगर है। तो एक किसी एक एलिमेंट को पकड़ो, जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स को पकड़ लिया, तो बॉक्स हमारे पास 1 नंबर में क्या था, यहाँ पे था। अब यही वाला बॉक्स 2 नंबर में कहाँ चला गया, 2 नंबर में बिल्कुल मिडिल में शिफ्ट हुआ। तो आपने क्या देखा, ये जो बॉक्स शिफ्ट हुआ है वो हाफ यूनिट शिफ्ट हुआ। 2 के बाद हमारे पास तीसरा नंबर पे कहाँ होना चाहिए, अगर हाफ होता है तो ये होना चाहिए यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। अगर फिर से ये हाफ यूनिट शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली ये हाफ यूनिट इधर जाएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए चौथे नंबर पे। क्या चौथे नंबर पे यहाँ पे है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब मेरा जो लॉजिक है वो क्या है, सही है बॉक्स का शिफ्टिंग में। तो तीसरे नंबर पे कहाँ होगा, इस कोने पे होगा, इस वाले कॉर्नर पे होगा। तो देखो इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पे एक ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स से। अगर बात करें तो सर अगले वाले सर्कल में एक नया चीज़ ऐड हुआ है, एक सर्कल, एक सर्कल। तो यहाँ पे 2 सर्कल देख पा रहे हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 सर्कल आना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 सर्कल है। ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएंगे, 2 सर्कल आएंगे, किधर आएंगे, इनके पीछे से। अगर आप इसको हाफ शिफ्ट किए हैं यूनिट, तो उसके पीछे से एक आएगा 0। तो इसका मतलब इसके पीछे से 2 0 होना चाहिए, कि जो है इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्टली मैच हो चुका है लॉजिक से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला मेथड तो मैं इजी रखूंगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 है और इस वाले फिगर में 6 है, तो हम सोच सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि जो पहला है और जो तीसरा है उसमें क्या है, 6 है, पहले और तीसरे में क्या है, 6 है और यहाँ पे 9 है। तो देखिए ध्यान से, पहला लॉजिक मेरा क्या होगा, अगर मैं बात करूँ सर अल्टरनेट, पहले से अगर मैं तीसरे में जाऊँ तो क्या लॉजिक को हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं। देखो ये स्टार है, ये 6 है, ये परसेंटेज है, तो यहाँ भी 6 है, परसेंटेज है, स्टार है। तो अगर आप देखिएगा, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाला 6, पहला वाला जो 6 है वो आया है नीचे, पहले वाला आया है नीचे, ये गया है इधर और ये गया है इधर। मतलब ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है बच्चों, ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है। बात समझ गए होंगे आप लोग, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ठीक है। ये दोनों कॉर्नर ये और यहाँ पे बिल्कुल बीच में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, अगर मैं इस एट द रेट को ऊपर ले जाऊँगा तो एट द रेट ऊपर आएगा, बिल्कुल ऊपर है। ये परसेंटेज को हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, शिफ्ट किया तो यहाँ पे है। और ये जो 6 है वो क्या आएगा, डाउनवर्ड नीचे आया है, तो यहाँ पे नीचे है। इसका मतलब समझ में लॉजिक क्लियर है। अब अगर मुझे पता चल गया कि सर 2 और 4 में क्या होगा लॉजिक,
कि जैसे सर यहाँ पे अल्टरनेट हो रहा था, उसी प्रकार से 2 और 4 में भी क्या करोगे आप, क्लॉकवाइज शिफ्टिंग करोगे। तो क्या करोगे, ऑब्वियसली ऊपर वाला क्या आया था, नीचे, नीचे मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एट द रेट। अब देखो एट द रेट यहाँ पे है, केवल यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब हमारे पास सी और डी में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आगे बात करें, आपको पता है परसेंटेज क्या जाएगा ऊपर की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा परसेंटेज, यहाँ पे भी परसेंटेज, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 होगा ना। अगर देखो यहाँ पे परसेंटेज 6 एट द रेट था, परसेंटेज 6 एट द रेट है, तो यहाँ पे 9 है बेटा, तो ये 9 कहाँ आएगा, ये 9 जाएगा इधर, तो यहाँ पे आना चाहिए 9 और यहाँ पे आना चाहिए क्या, परसेंटेज। और देखो ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, डी से मैच कर रहा है, यहाँ 6 दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ये तो हुआ हमारे पास एक लॉजिक से, एक लॉजिक से। अब देखो ध्यान से दूसरी लॉजिक, दूसरी लॉजिक की बात करें अगर इसी में, तो पहले मुझे मिटाना पड़ेगा, पहले मैं मिटा देता हूँ। अब दूसरी लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। देखो ध्यान से दूसरे लॉजिक क्या है हमारे पास, ये तो देख लिया आपने एक लॉजिक से, दूसरे लॉजिक से भी सेम आंसर आएगा। मान लो किसी बच्चे ने ये लॉजिक नहीं लगाया, कुछ और लॉजिक उसके दिमाग में क्लिक कर गया। अब कौन सा लॉजिक क्लिक किया कर गया, देखो ध्यान से यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, जैसे कि नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, पहले से दूसरे में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखो ध्यान से ये क्या गया है, पहले और दूसरे में अगर रिलेट करोगे, देखो एट द रेट, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा, देखो एट द रेट ऊपर गया है, दूसरे वाले फिगर में देख पा रहे हैं। और 6 को क्या किया रिप्लेस 9 से, तो 9 किधर गया है, 6 को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 की जगह पे क्या ले दिया 9। और ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज क्या है, डाउनवर्ड नीचे, डाउनवर्ड नीचे, देखो यहाँ पे नीचे है, मतलब यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन हो रहा है। समझ में आ गया होगा, ये एरो दिख रहा होगा। अब देखो ध्यान से यही रोटेशन यहाँ पे करो। अगर मैं दूसरे से तीसरे फिगर की बात करूँ, अगर रोटेशन करूँगा तो सर एट द रेट यहाँ पे है, बिल्कुल है सर। 9 को 6 में बदलना पड़ेगा, 9 को 6 में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 9 आएगा नीचे, नीचे आएगा तो क्या लिखोगे आप 6, यहाँ पे है। परसेंटेज क्या जाएगा ऊपर की ओर, परसेंटेज रहेगा ऊपर की ओर, है यहाँ पे भी सही है। तो सेम यहाँ पे भी लॉजिक होगा कि तीसरे से अगर आप चौथे में जाते हो, तीसरे से चौथे में जाओगे तो मूवमेंट तो वही रहेगा हमारे पास, मूवमेंट क्या रहेगा, वही रहेगा। तो क्या करना है मुझे सर, ये जाएगा परसेंटेज इधर, तो परसेंटेज इधर, तो यहाँ पे आएगा बेटा परसेंटेज, डी से ऑप्शन मैच करो, परसेंटेज यहाँ पे है। आगे चलो, ये 6 होगा रिप्लेस 9 में से, 6 जाएगा ऊपर, तो यहाँ आना चाहिए 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। और ये एट द रेट क्या आएगा नीचे, तो यहाँ पे होना चाहिए एट द रेट, एट द रेट, तो एट द रेट यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो मैंने आपको दोनों के दोनों लॉजिक से बताया कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 11 डी ऑप्शन करेक्ट। 12 की ओर बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, 2 फिगर दिख पा रहे हैं, स्टार है और एक सर्कल है, बहुत ही आसान है। किसी एक चीज़ को पकड़ लो, किसी एक चीज़ को पकड़ लो, जैसे मैंने स्टार को पकड़ लिया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं केवल स्टार को पकड़ा, एक बक्सा बनाया, समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है। स्टार पहला नंबर पे, यहाँ पे पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथे फिगर, पाँचवें फिगर की बात कर रहे हैं, पाँचवें फिगर में स्टार कहाँ पे आएगा, उस पोजीशन को निकाल लेंगे, शायद मेरा आंसर निकल जाएगा स्टार से ही। तो आपने देखा कि पहले नंबर पे स्टार यहाँ पे है, पहला नंबर पे स्टार यहाँ पे, अगली वाले फिगर दूसरे नंबर में देखोगे तो स्टार यहाँ पे है, मतलब ये जो है पहले से दूसरे हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है, हाफ यूनिट शिफ्ट हुआ है। अगर ये देखो तीसरे में देखोगे तो तीसरे में स्टार यहाँ पे आया है, तीसरे में स्टार यहाँ पे आया, तो फिर से ये हाफ यूनिट शिफ्ट हुआ। और हाफ यूनिट कैसे शिफ्ट हुआ है, तो हाफ यूनिट घड़ी के दिशा में शिफ्ट होता गया, घड़ी के दिशा में हाफ यूनिट चलते गए, आगे बढ़ते गए, प्लस हाफ यूनिट आगे बढ़ते गए। तो देखो ध्यान से, अब तीसरे से अगर चौथे की बात करो तो चौथे अगर हाफ यूनिट फिर से आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आना चाहिए क्या, यहाँ पे स्टार हमारे चौथे नंबर फिगर में है, तो ऑब्वियसली पाँचवें नंबर में क्या आएगा, फिर से हाफ यूनिट करोगे तो पाँचवें नंबर पे स्टार यहाँ आना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्टार होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन से मैच करके, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या, बी या डी, बी या डी। अब समझ में आया कि सर एक से नहीं निकलेगा, अब सर्कल से निकालना पड़ेगा। सर्कल की बात कर ले, फिर कलर चेंज करता हूँ। सर्कल मेरे पहले फिगर में कहाँ था, देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से एक बक्सा बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। अब पहले वाले में देखोगे सर्कल यहाँ पे था, पहले वाले में देखोगे सर्कल यहाँ पे था, सर्कल यहाँ पे था 1 नंबर पे। दूसरे वाले फिगर में देखो सर्कल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो समझ में आया कि सर सर्कल का जो शिफ्टिंग हुआ है वो भी हाफ ही यूनिट हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ यूनिट ही शिफ्ट हुआ है, प्लस हाफ यूनिट ही आगे बढ़े। तो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ हाफ यूनिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 2 से तीसरे में जाओ, तीसरे नंबर में सर्कल कहाँ पे, यहाँ पे है,
तीसरे नंबर में सर्कल यहाँ पे है, मतलब फिर से ये आधा यूनिट हुआ। तो चौथे नंबर में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा और सर्कल मेरा यहाँ पे होना चाहिए। चौथा देखो सर्कल यहाँ पे है। पाँचवें नंबर में फिर से अगर हाफ यूनिट बात करेंगे तो पाँचवा यहाँ पे कहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, और सर्कल यहाँ पे आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, बी में नहीं है। तो बी मेरा गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, यहाँ भी सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। तो देखोगे ध्यान से, पहले फिगर और दूसरे फिगर में क्या हुआ, पहले और दूसरे फिगर में दूसरे का मिरर इमेज है। अगर ये आईना मान लिया जाए और इस आईने के सामने इसका मिरर इमेज निकालोगे तो यही निकलेगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो पहला का दूसरा दर्पण प्रतिबिंब, एक लाइन है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, दो इंक्लाइन लाइन है, दो इंक्लाइन लाइन है। अब यहाँ बात करें तीसरे और चौथे में, तीसरे और चौथे में, तो तीसरे और चौथे में क्या इसका मिरर इमेज यहाँ पे है। तो तीसरे का चौथे में, तो आपको पांचवा निकालना है, तो पांचवा का छठा आएगा मिरर इमेज। और मैं छठा पूछता क्या आता तो आप मिरर इमेज निकाल के देते। मुझे मिरर इमेज निकालना है क्या, नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पता चलेगा क्या आएगा, तब ना उसका मिरर इमेज आएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मुझे मिरर इमेज से समझ में आया कि सर पहले से दूसरे मिरर इमेज है, क्या दूसरा से तीसरा मिरर इमेज है, नहीं है, दूसरा से तीसरा मिरर इमेज नहीं है। तो आपको उसी प्रकार तीसरा का चौथा तो है, लेकिन चौथा का क्या पांचवा होगा मिरर इमेज, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉजिक को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक, यहाँ दो, तो यहाँ भी दो, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, तीन, एक दो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ गया। अब हमारे पास लाइन कैसे, तिरछी लाइन है, इंक्लाइन लाइन है, तो कैसे है, यहाँ पे अगर ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे है, अगर यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे ये ऐसे है। तो यहाँ पे पहले बताओ इस प्रकार से आएगा हमारे पास। यहाँ पे कितने स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो दो तीन तीन, तो यहाँ पे आना चाहिए चार। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब तीन हॉरिजॉन्टल और चार क्या होगा, वर्टिकल। और चारों कैसे होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे हमारे पास, किधर से, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में। डायरेक्शन में अगर आपको पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर ये लाइन को अगर हम नॉर्थ ईस्ट लाइन कह रहे हैं तो ये वाला लाइन क्या होगा हमारे पास, साउथ वेस्ट लाइन, मतलब इसका अपोजिट। तो देखो ये जो लाइन है हमारे पास वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन है। देखो यहाँ पे भी पहले वाले में नॉर्थ ईस्ट, तीसरे वाले में नॉर्थ ईस्ट, तो पांचवें वाले में भी क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको मान लो छठा दिया होता तो छठा कैसा आता, सर तीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे और इसकी इंक्लिनेशन ऐसे। बात समझ में आया, तो ये छठा होता है हमारे पास, लेकिन मुझे पांचवा पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे सर्कल है और क्रॉस है, सर्कल है क्रॉस है। किसी एक चीज को पकड़ लो, मैंने पहले पकड़ा 1 और 2 को, किसी एक को पकड़ लो। अगर मैं सर्कल की बात करूँ, अगर मैं सर्कल की बात करूँ यहाँ पे, तो फिर से मैंने एक बॉक्स बना लिया, फिर से मैंने एक बॉक्स बना लिया समझाने के लिए, बस आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं, सिर्फ सोचना है एग्जाम में। ठीक है, ऐसा ही कुछ बॉक्स था मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से, पहले वाले फिगर में देखो, पहले वाले फिगर में बॉक्स कहाँ था, पहले वाले फिगर में बॉक्स यहाँ पे था, सर्कल यहाँ पे था, सर्कल यहाँ पे था, पहले वाले फिगर में सर्कल यहाँ पे था। अब दूसरे वाले फिगर में अगर बात करें, दूसरे वाले फिगर में सर्कल यहाँ पे था। तो आप देखो कितना यूनिट बढ़ा, 1 2 2 बढ़ा, मतलब क्या हुआ भैया, +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, +2 लिख दिया मैंने। अब दूसरे के बाद तीसरे में देखो, तीसरे वाले में कहाँ पे है, सर्कल यहाँ पे है, तीसरे वाले में फिर से क्या 1 2, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, फिर से +2 ही हुआ है। अब तीसरे से चौथे में देखो, तीसरा ये समझ में आ गया, ये चौथा है और ये पांचवा पूछा गया। अब तीसरे से चौथे में देखो, तीसरे से चौथे में, तीसरा नंबर पे यहाँ पे, चौथे नंबर पे यहाँ पे है, चौथे नंबर पे भी यहाँ पे, तो क्या 1 2, यहाँ पे भी क्या हुआ है, दूसरा घर शिफ्ट हुआ है, 2 घर शिफ्ट हुआ, 1 2, दूसरी जगह पे आप सर्कल लगा ही दी। अब हमारे पास पांचवें की बारी आई, तो पांचवा नंबर पे कहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, पांचवा नंबर पे कहाँ आना चाहिए, ओके सर फिर से शिफ्ट करो 1 2, तो यही होगा पांचवें नंबर पे और यहाँ पे सर्कल आना चाहिए। अब देखो सर्कल पांचवें नंबर पे, यहाँ पे सर्कल आना चाहिए, 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 मतलब सर्कल यहाँ पे नहीं है, तो बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब देखो क्रॉस से ही क्वेश्चन बनेगा, समझ में आया कि क्रॉस से ही बनेगा, वरना नहीं बना पाएंगे आप, क्रॉस को भी चेक करना पड़ेगा। तो हमने एक बक्सा बना लिया, फटाफट एक बक्सा बना लिया हमने, क्रॉस को चेक करेंगे। अब हम लोग क्रॉस कहाँ पे था, तो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करने से क्या होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। तो देखो ध्यान से, पहले वाले फिगर में देखेंगे तो पहले वाले फिगर में क्रॉस यहाँ पे है, पहले वाले फिगर में क्रॉस यहाँ पे है। अब दूसरे वाले फिगर में क्या हुआ, दूसरे वाले फिगर में क्या हुआ, तो देखो ध्यान से, जो है 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज +2 शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन किधर हुआ है हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ है,
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रॉस की बात कर लें हम लोग, क्रॉस की, तो क्रॉस हमारे पास पहले फिगर में यहाँ पे, अब दूसरे फिगर में कहाँ पे है, तो यहीं पे है, बगल बगल में यहीं पे है, बिल्कुल यहीं पे क्रॉस है। तो क्या हुआ, ये 1 यूनिट शिफ्ट हुआ, कितना यूनिट शिफ्ट हुआ, 1 से 2 जाने में +1 यूनिट, और डायरेक्शन की दिशा में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये बात समझ में आ गया। इस दिशा को घूमना कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, दूसरे से तीसरे में जाओ, तीसरे नंबर में क्रॉस कहाँ है, यहाँ पे है, तो तीसरे में क्रॉस यहाँ पे है। अब देखो कितना शिफ्ट हुआ, पहले 1 शिफ्ट हुआ, 2 से 3 गया तो कितना शिफ्ट हुआ भैया, 1 2, तो यहाँ पे +2 शिफ्ट हुआ। तीसरे से चौथे में शिफ्ट करो, तीसरे से चौथे में देखोगे तो चौथे नंबर पे यहाँ पे क्रॉस है, चौथे नंबर पे यहाँ पे क्रॉस है, चौथे नंबर पे यहाँ पे क्रॉस है, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे शिफ्टिंग क्या हुआ, 3 से 4 आने में +3। तो अब क्या होगा, +4, पाँचवें नंबर में आने के लिए क्या होना चाहिए, +4। अब +4 करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, +4 करोगे तो कहाँ आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, अब करेंगे तो सर 1 2 3 4, यहाँ पे आना चाहिए क्रॉस करके, ये होगा हमारे पास क्या, पाँचवां नंबर, पाँचवां नंबर पे यहाँ पे आना चाहिए क्रॉस, तो पाँचवें नंबर पे यहाँ पे क्रॉस आएगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस। अब देखो ध्यान से, हमने इसके हिसाब से दिखा कि सर्कल यहाँ पे आएगा, लेकिन पाँचवें नंबर पे क्रॉस यहाँ पे, जो कि केवल डी ऑप्शन में, क्या यहाँ पे क्रॉस है, नहीं है, तो सी गलत, क्या यहाँ पे क्रॉस है, नहीं है, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले है, देखो ध्यान से, रीजनिंग बाय मिथिलेश कुमार मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाऊँगा। मेरे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना वीडियोस को, आपको शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो सके। ये काम आप बड़े प्यार से करते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, जितने व्यूज़ मिलते हैं, जितने भी लाइक्स मिलते हैं, उससे मेरा हौसला अफजाई होता है, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं और बच्चे को प्रॉब्लम को समझें। तो आई होप यहाँ पे आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने 2 स्टार लगा लिया। लॉजिक को समझेंगे यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हर जगह एरो है, अब आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं पहले फिगर से दूसरे फिगर में देखूं तो क्या आपको चेंजेस मिला, तो मुझे अगर मैं देखूं, अगर मैं इस डायगोनल सिर्फ इस दोनों की बात करूं तो ये अपोजिट हो गए। देखो ये ऊपर था, ये नीचे था, तो ये क्या हो गया, ऊपर और ये नीचे। देखो ऊपर था तो नीचे, और नीचे था तो ऊपर, मतलब ये डायगोनली में इंटरचेंज हुआ है। देखो ये दूसरे से तीसरे में देखो ध्यान से, ये ऊपर तो ये नीचे तो ये ऊपर, तो ये डायगोनली क्या हुआ, चेंज हुआ है, अपोजिट हो गया। अगर मैं तीसरे से चौथे से बात करूँ, कंफर्म कर लो, देखो ऊपर तो ये है, ये ऊपर है, नीचे है तो ये ऊपर, और ये ऊपर है तो ये नीचे, मतलब ये डायगोनली क्या हो गया भैया, इंटरचेंज हो गया। तो पाँचवें नंबर पे क्या होगा हमारे पास, डायगोनली इंटरचेंज होगा, ये अपोजिट बना, ये ऊपर की ओर है तो यहाँ पे आएगा नीचे, नीचे ही ऐसे, और ये नीचे है तो ये आएगा ऊपर। तो इस प्रकार से कुछ फिगर होने वाला है। तो आप देखेंगे हमारे पास बी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन इस हिसाब से ये होना चाहिए नीचे, तो सी गलत हो गया, और ये नीचे तो ये भी गलत हो गया। अब बी और डी में मुझे एलिमिनेट करना है। अब बचा क्या मेरे पास, अब बच गया मेरे पास 2 एरो और बच गया। अब कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आया, मैं इस एरो और इस एरो की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, एक फिगर में बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा ध्यान से, तो पहले वाले फिगर में एरो था ऐसे, और पहले वाले फिगर में एरो था ऐसे। अब दूसरे वाले फिगर की बात करें तो दूसरे वाले फिगर में हो गया हमारे पास ऐसे, और दूसरे वाले फिगर में हो गया हमारे पास ये ऐसे। सॉरी। अब आपको यहाँ पे चेंजेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या बदलाव आया है, देखो ध्यान से, अगर मैं किसी भी चीज़ को, अगर ये हॉरिजॉन्टली है, अगर कोई भी चीज़ ये ऐसा है, अगर मुझे इसको उठा के खड़ा करना है, ऐसा करना है, तो क्या कहोगे सर, इसको आप घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, और कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये घूम के इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा। अब देखो ये नीचे है, नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ भी क्लॉकवाइज हुआ बच्चे, इसको भी अगर क्लॉकवाइज, देखो नीचे कोई चीज़ ऐसा है, अगर मुझे नीचे की ओर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्लॉकवाइज ऐसे 90 डिग्री घुमाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा। कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी क्या है, क्लॉकवाइज ही हुआ है, दोनों में क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है। अब आपको पता है कि पहले वाले को क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया, तो पहला ऐसा घुमा है और ये ऐसे घुमा है, तो ये ऊपर और ये नीचे। अब दूसरा में से तीसरे में जाओ, दूसरे से तीसरे में जाओगे तो क्या होगा, ये भी क्लॉकवाइज ही घुमा है 90 डिग्री। देखो ध्यान से, दूसरे से तीसरे में बात करो, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे बेटा तो ये क्या आएगा, अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल, कुछ इस प्रकार से आएगा।
और इसको भी अगर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओगे तो ये अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। क्या तीसरे वाले में ऐसा है बेटा? बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं बात कर रहा हूँ चौथे का, तब आप पांचवा ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। चौथे का कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि क्या है लॉजिक यहाँ पे सर। ज़बरदस्त। अब मुझे पता है सर ये फिर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो ये आना चाहिए डाउनवर्ड, और ये भी सर ये ऐसे है क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये आएगा अपवर्ड। क्या ऐसा है? चौथे नंबर फिगर में चेक कर लो, डाउनवर्ड ये अपवर्ड, ऑब्वियस बात है। तो फिर से ये क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये आएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से आएगा। और इसको भी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये आपका घूमेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पे ऐसे। मतलब क्या होगा? दोनों ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे वाले होंगे। अब देखो ये ऑप्शन हमारे पास बी और डी में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या हमारे पास ऐसा है? नहीं, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। एक तो हमारे पास ऐसे है और एक हमारे पास क्या है? ऐसे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो गया हो। सिमिलर फिगर में बड़ा कन्फ्यूजन था, मैंने उसको तोड़ा, सेग्रीगेट किया। यही बनाने का तरीका होता है। किसी एक चीज़ को फोकस करो और उसी पर एनालिसिस करो। समझ में आ गया है बात? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एरो है। यहाँ पे भी 2-3 लॉजिक से बता दूँ क्या? देखो अल्टरनेट, देखो यहाँ पे एरो है और कहीं पे एरो नहीं है, यहाँ पे एरो है। देखो अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट, अल्टरनेट एक छोड़कर एक देखो। इसमें देखो 2 लॉजिक से बता दूंगा आपको। अल्टरनेट तो ये क्या हुआ भाई? ये हुआ है सर ऊपर वाला आया है नीचे, और ये जो बीच वाला आ गया है ऊपर। मतलब ये शिफ्टिंग हुआ है, ये कुछ प्रकार से कुछ शिफ्टिंग हुआ, ये ऐसा कुछ शिफ्टिंग हुआ है कि सर नीचे वाला गया ऊपर और ऊपर वाला क्या है? नीचे। कैसे शिफ्टिंग हुआ है? कुछ इस प्रकार का शिफ्टिंग हुआ है कि सर नीचे वाला जो भी चीज़ नीचे है वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला चीज़ क्या आएगा? नीचे। तो देखो ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर हम ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करोगे तो ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले में मेरे पास एरो है तो ये आएगा नीचे। तो देखो ये नीचे है। अब ये दोनों जाएंगे ऊपर, ये दोनों जाएंगे ऊपर। सबसे ऊपर कौन होगा? ये ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल वाला ऊपर है। उसके जब पीछे पीछे कौन जाएगा? ये वाला जाएगा, बिना एरो वाला, लेकिन ये स्मूथ एरो है, ये कर्व स्मूथ है, नुकीला नहीं है। समझ में आया बात? अब अल्टरनेट निकालना, तो अगर मैं अल्टरनेट की बात करूँ तो इसको एक छोड़कर फिर करोगे। मुझे पता है क्या सर, ये शिफ्ट होगा ऐसे, नीचे जाएगा ऊपर, तो नीचे में क्या है? एरो, एरो जाएगा ऊपर, ये ऐसे रहेगा बेटा। समझ में आ गया? और नीचे वाला कहाँ आएगा? ऊपर वाला कहाँ आएगा? नीचे। नीचे आएगा तो क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे इसके पूंछ में एक बक्सा हो जाएगा हमारे। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और है, तो उसको चेंज कर लेते हैं फटाफट। ऐसा नहीं, कुछ और है तो चेंज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखो ध्यान से क्या आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो सर नीचे में हमारे पास क्या है? ऊपर वाला जाएगा नीचे, तो नीचे अगर बनाएंगे हम तो ये एक एरो और यहाँ पे एक पॉइंटेड ऐसा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ये बिना शेडेड वाला है, ध्यान रखना बिना शेडिंग वाला है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? ये जो बीच वाला आ जाएगा ये ऊपर, बीच वाला जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचे, और बीच वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर होगा तो कुछ इस प्रकार से सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ ये वाला होगा, बिना कर्व वाला। तो देखो ध्यान से हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? बिना कर्व वाला ये, फिर एरो वाला, और फिर ये पूछ वाला, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो ये अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं लॉजिक, इस दोनों वाले में क्या वही लॉजिक लगा है? बिल्कुल वही लॉजिक लगा है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। देख लेते हैं करके। सर ये ट्रायंगल नीचे है तो आना चाहिए ऊपर, तो देखो ऊपर शिफ्ट हुआ। ये जो बिल्कुल ऊपर है वो आएगा नीचे। देखो बिल्कुल ऊपर वाला क्या है? नीचे में है। बीच वाला कहाँ जाएगा? ऊपर में। बीच वाला कहाँ गया? ऊपर में। बात क्लियर है? इस लॉजिक से हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। एक और लॉजिक को हम दिखाते हैं आपको, एक और लॉजिक। डी ऑप्शन करेक्ट था, आपको पता है। अब देखो लगातार चेक करो, 1 2 3 4 5। पहला लॉजिक आसान था, उससे फाइंड आउट करते जल्दी मिलता। अब देखो ध्यान से, पहले से अगर दूसरे को फाइंड आउट करने का कोशिश करोगे तो देखो इतना बात तो पता है कि सर ऊपर वाला आ रहा है नीचे, ऊपर वाला बिल्कुल आ रहा है नीचे, नीचे वाला जा रहा है ऊपर। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से क्या हो रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। ये जो नीचे वाला देखो, ये देखो, ये जो कर्व वाला है, जो कर्व वाला है वो कहाँ है? नीचे है। तो नीचे वाला कहाँ गया है? ऊपर। तो ऊपर वाला कहाँ होगा? नीचे। मतलब ये ट्रायंगल कहाँ होना चाहिए? अब नीचे आएगा, और ये एरो क्या होना चाहिए? नीचे। और ये जो है ये कहाँ गया है? ऊपर। बात समझ में आ गया होगा आपको? ऊपर। एक ध्यान बात और रखना है कि जो अगर कोई राइट साइड में, देखो ये जो कर्व है वो राइट में है, और ये कर्व कहाँ गया है? पूछ बन गया।
अगर ये सर है तो ये पैर में जाके लटकेगा, अगर ये पैर में है तो देखो ये सर में आके लटका है। ये अगर एरो का जो तीर है ये वाला सिंबल अगर ये सर में है तो ये पैर में जाएगा, देखो ये पैर में गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर नीचे की ओर शिफ्टिंग हुआ है, नीचे की ओर शिफ्टिंग हुआ है, लेकिन इंटरचेंज भी हुआ है, सर वाला गया है पैर में और पैर वाला गया है सर में। तो देखो ध्यान से, तो नीचे वाला जाएगा ऊपर और सब शिफ्ट हो जाएगा नीचे से ऊपर, मतलब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से, नीचे वाला जाएगा ऊपर, नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आएगा नीचे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ऊपर वाला जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला जाएगा नीचे, तो देखो ध्यान से, और नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर। तो देखो नीचे यहाँ पे क्या है, ये बॉक्स है, ऊपर गया है, बिल्कुल बात है। ये कहाँ आएगा, नीचे, देखो ये आगे है, ये पीछे हो गया, ये आएगा नीचे, ये आएगा नीचे, देखो ये आया नीचे, एरो क्या पूछ में तो सर में आना चाहिए, आएगा, ये आएगा नीचे, ये आएगा नीचे, ये आएगा नीचे, नीचे आएगा, और ये पूछ में है तो सर में आना चाहिए, देखो सर में है, बात समझ में आ गया। फिर से क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको ये जो है स्मूथ वाला ये आएगा नीचे और ये भी आएगा सर नीचे और ये भागेगा ऊपर। तो देखो ध्यान से, ये एरो ऊपर गया है, अगर ये सर में है तो ये पैर में आएगा, बहुत सही। ये आएगा नीचे, नीचे आया तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे नीचे आएगा ये, अगर ये आएगा नीचे सबसे नीचे तो ये क्या आएगा, ये सर में है तो ये कहाँ जाएगा, पैर में है। अब ये आएगा नीचे ट्रायंगल वाला, तो ट्रायंगल वाला नीचे आएगा तो क्या आएगा, ये पैर में है तो ये कहाँ आएगा, सर में है। उसी प्रकार से अगर मैं देखूंगा तो ये ट्रायंगल वाला क्या आएगा नीचे, ये वाला भी क्या आएगा नीचे, और ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। देखिए ध्यान से बच्चों, ये जाएगा ऊपर तो यहाँ गया ये ऊपर। अब अगर ये पूछ में तो आएगा सर में। अब देखो इसी से आंसर मिल जाएगा, किसका सर यहाँ पे है, यहाँ पे वाला सही हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ भी सर है तो ये सही हो जाएगा। तो ए और डी में कोई सही होगा। आगे चेक करते हैं, तो ये गया ऊपर, तो ये ट्रायंगल वाला कहाँ आएगा, नीचे, सबसे नीचे। तो ट्रायंगल वाला सबसे नीचे आएगा, तो बेटा अगर ये सर में है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये पैर में जाएगा। देख लो इन दोनों में से कौन, ए में और डी में से कौन मैच कर रहा है। कहोगे सर डी मैच कर रहा है, ए मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जाएगा सर पीछे ना कि सर में, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, अब अगर कोई चीज़ देखो यहाँ पे, ये क्या है, रोटेट हो गया है। ये पहले हमारे पास हम बनाते हैं 4 बॉक्स, आपको समझ में आएगा। ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे, ठीक है। देखो ध्यान से, एक बक्सा बनाया समझने के लिए यहाँ पे, और बक्से में कैसे कैसे हुआ है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि सर ये मेरा पहला बक्सा है, ये मेरा पहला बक्सा, मैं मान लिया पहला, तो पहले वाले बक्से में यू इस प्रकार से, दूसरा बक्सा ऑब्वियसली अगर ये है तो दूसरा ये बक्सा होगा, तीसरा ये होगा और ये चौथा होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पहले से दूसरे बक्से में अगर कंपैरिजन किया जाए, पहले से दूसरे फिगर में कंपैरिजन किया जाए, तो अब जो है यू वो इस प्रकार से शिफ्ट हुआ है। मतलब क्या हुआ कि सर जो चीज़ ऐसे था, जो चीज़ ऐसे था वो ऐसे हुआ है, मतलब 45 डिग्री शिफ्ट हो गया, 45 डिग्री शिफ्ट हो गया। अब 45 डिग्री फिर से घुमाओगे तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। फिर इसको 45 डिग्री घुमाओगे तो ये कैसे आएगा, तो अब हमारे पास ये आएगा कुछ इस प्रकार से। और आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे फिगर में ऐसे ही है। अब अगर मैं 5वां फिगर की बात करूं, 5वें फिगर में बात करना है कि सर ये 45 डिग्री घूम रहे हैं। ये देखो 45 डिग्री पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। 45 डिग्री में घुमाएंगे तो नीचे डाउनवर्ड आएगा, और फिर से 4 के बाद ये 5वें नंबर पे यहाँ पे आएगा। फिर इसको 45 डिग्री घुमाओगे किधर से मेरे बच्चे 45 डिग्री ये इस दिशा में घुमा है, 45 डिग्री ये इस दिशा में घुमा है, 45 डिग्री ये इस दिशा में घुमा है, 45 डिग्री ये इस दिशा में घूमेगा। तो 45 डिग्री घूमेगा तो ये इस दिशा में बन के ऐसा यू आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब आने वाला है कुछ 5वें नंबर पे ऐसा। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कि क्या बदल गया है, 3 जगह लाइन है। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर बड़े प्यार से मिटाया जाए तो आपको क्लैरिटी और मिलेगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे हुआ क्या है। सबका सर मिटा दिया, अच्छा यहाँ पे गलती से मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ कि सर यहाँ पे तो फिगर आएगा वो ऐसे, और ऐसे वाले में से तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई सही होगा। अब आपको ढूंढना है लॉजिक। अब मैं करता हूँ 1, 2 और 3 चीज़ है जो बदल गया है बार बार। देखो ध्यान से, अब ये क्या गया है, ये जो एरो है वो बीच में आया है, और बीच वाला किधर हुआ है, बीच वाला किधर गया है, उधर शिफ्ट हुआ है। मतलब ये तीनों में जो शिफ्टिंग हुआ वो कैसे हुआ बच्चा, कि सर ये जो एरो है ना वो आया है 2 पर,
और 2 वाला कहाँ गया है 3 पर, 3 वाला कहाँ गया है 1 पर। मतलब ये भी एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। 1 वाला कहाँ जा रहा है 2 पे, 2 वाला कहाँ जा रहा है 3 पर, अगर मैं लेफ्ट साइड से चलूँगा। ठीक, तो देखो ये एरो हमारे पास कहाँ आ गया, इसके थी वाले पर। ये अंदर है तो ये बाहर होगा, फिर ये अंदर है तो ये बाहर है, तो ऑब्वियसली अंदर की ओर ही होगा। अंदर की ओर होगा तो यहाँ पे होगा। देखो ध्यान से क्या है, अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या आया हमारे पास एरो। जो पहले वाला एरो था वो मिड में, और ये लॉलीपॉप क्या गया ऊपर। अब देखो ध्यान से, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा मिड में, तो देखो ये मिड में आया है, और ये एरो कहाँ जाएगा इधर ऊपर, और लॉलीपॉप का क्या आएगा इस पर। मतलब ये कुछ इस प्रकार शिफ्टिंग है, इस दिशा में शिफ्टिंग है। ठीक है, अब इस दिशा में शिफ्टिंग देखो यहाँ से करोगे तो क्या होगा बेटा, अब ये लॉलीपॉप सर आएगा यहाँ पे बीच में। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा ऊपर, और एरो कहाँ आएगा इधर साइड में आ चुका है। अब मुझे भी पता है कि सर ये शिफ्टिंग कैसे होगा, ये इस प्रकार से होने वाला है। तो ये एरो कहाँ जाएगा अंदर, ये एरो कहाँ जाएगा अंदर की ओर, एरो अंदर की ओर जाएगा। तो देखो एरो हमारे पास अंदर पे ऐसा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी या यहाँ पे सी। देखो ये एरो यहाँ पे नहीं, एरो यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और चीज़ों को भी अगर आप मैच करेंगे तो 100% करेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही सिंपल, देखते ही बन गया। हमारे पास यहाँ पे कितने लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन, दो सीधी रेखा है। ये कितने वाली 1 2 3, यहाँ पे कितना है बेटा 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा 5 लाइन वाला। 5 लाइन कौन से है हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बहुत ही सिंपल है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर आप समझ जाते हैं लॉजिक को, सब चीज़ आपके लिए आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अगर मैं बात करूँ ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, केवल फिगर नंबर 5। अब पूछा गया है फिगर नंबर 6 क्या होगा, 6 नंबर पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो देखो ये जो एरो है वो पहले से दूसरे में कहाँ पाया, पहले से दूसरे में यहाँ पाया, तो ये क्लॉकवाइज घुमा, और कितना डिग्री घुमा है भाई 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब दूसरे से तीसरे में देखो, दूसरे से तीसरे में आया, दूसरे से तीसरे में यहाँ पे आया, क्लॉकवाइज मूवमेंट तो है सर, लेकिन ये अब क्या हुआ, ये 90 डिग्री और 45 क्या हुआ 135 डिग्री, मतलब डिग्री बढ़ रहा है 90 135। फिर देखो 3 से 4 में जाओ, 3 से 4 में जाओगे तो 3 से 4 जाओगे तो एरो हमारे पास यहाँ पे आया है, तो फिर से क्या हुआ क्लॉकवाइज ही मूवमेंट हुआ है, और अब 90 डिग्री ही मूवमेंट हुआ है। तो मेरे को प्यारे बच्चे बताओ अब क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पे 90 135, अब 90 है तो क्या आना चाहिए 135 डिग्री। 135 डिग्री शिफ्ट करोगे तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे 5वां नंबर पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 135 हो चुका है। तो बताओ 135 के बाद क्या होगा 90 डिग्री शिफ्ट करोगे, छठा नंबर के लिए 90 डिग्री शिफ्ट करोगे, मतलब एरो यहाँ पे आना चाहिए, और एरो यहाँ पे केवल डी ऑप्शन में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से ये डायरेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है, 8 डिवीजन है, किसी एक चीज़ को पकड़ लो। सर्कल को पकड़ लिया, देखो पहले फिगर में सर्कल यहाँ पे, दूसरे वाले में यहाँ पे, तीसरे वाले में यहाँ पे, चौथे वाले में यहाँ पे, तो पांचवें वाले में क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो देखो पहले से दूसरे में जाओगे तो क्या हुआ, पहले से दूसरे में, पहला में यहाँ था दूसरा में यहाँ पे, तो क्या हुआ 1 यूनिट शिफ्ट हुआ, +1 यूनिट। ठीक है, अब देखो यार दूसरे से तीसरे में जाओगे, दूसरे से तीसरे में देखो तीसरे वाले में यहाँ पे डॉट में है ना, तो फिर से यहाँ पे भी +1 ही यूनिट शिफ्ट हुआ है। तीसरे से चौथे में जाओगे तो +1 यूनिट ही शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी +1 यूनिट। ठीक है, ठीक, 4 से 5, 4 से 5 में जाओगे तो देखो ये 4 नंबर यहाँ पे, 5वां नंबर पे यहाँ आना चाहिए, मतलब अब हमारे पास यहाँ पे जहाँ होगा सर्कल वही आंसर होगा। देखो यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर ये गलत, यहाँ पे है तो ये हो सकता है सही, यहाँ पे भी है सही हो सकता है, यहाँ पे भी है तो ये सही हो सकता है। अब देखो इन ऑप्शन में से मैं मान लेता हूँ ये ऑप्शन मेरा ए होगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका क्या है डी है। अब बताएंगे कि हमारे पास डी ऑप्शन गलत। अब देखो ये लाइन वाला को पकड़ लो, अगर मैं पहले फिगर से दूसरे फिगर में कंपैरिजन करूं और मैंने लाइन वाले को पकड़ लिया, लाइन वाले को पकड़ लिया, तो देखो ध्यान से ये लाइन हमारा शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो ये भी कहेंगे सर पहले से दूसरे फिगर में भी एक ही यूनिट शिफ्ट हुआ। लाइन क्या शिफ्ट हुआ इस वाले से, तो कहोगे सर यहाँ पे +1 यूनिट शिफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से दूसरे वाले में क्या हुआ है, पहले से दूसरे आने में क्या हुआ है +1 यूनिट की शिफ्टिंग हुई है, +1 यूनिट की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, ये मेरा पहला फिगर था और ये दूसरा फिगर है, तो यहाँ पे कितनी यूनिट शिफ्टिंग हुई
1 यूनिट प्लस 1 यूनिट। दूसरे से तीसरे में जाओ, अब देखो ये यहाँ पे था, यहाँ से शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो 1 2 1 2 1 2 किधर क्लॉकवाइज में 1 2, तो यहाँ पे ये वो 2 यूनिट शिफ्ट हुआ। तीसरे से चौथे में देखो, तीसरे से चौथे फिगर में देखो, ये यहाँ से शिफ्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 2 3 यूनिट शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस 3 यूनिट शिफ्ट हुआ तीसरे से चौथे में जाने में। तो चौथे से पाँचवें जाने में क्या होगा, प्लस 4 यूनिट शिफ्ट होगा, 4 यूनिट शिफ्ट होगा भाई। तो यहाँ से 4 यूनिट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे होना चाहिए लाइनिंग, और यहाँ पे लाइनिंग किस में मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे लाइनिंग होना चाहिए तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे लिए। देखो लाइनिंग हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी गलत, डी गलत और बी भी गलत। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 20 का ए करेक्ट, 20 का ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब हमारे पास ई इस प्रकार से, यहाँ ई है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ई है हमारे पास इस प्रकार से, ई इस प्रकार से हमारे पास है। फिर ये शिफ्ट ई क्या हुआ है, ऐसे, फिर ये ई ऐसे ऐसे है, तो उसके बाद क्या हुआ शिफ्ट ऐसे, फिर क्या हुआ ऐसे। तो ये देखेंगे पूरा का पूरा जो ई है वो रोटेट हो गया है। कितना रोटेट हो गया, तो देखो ध्यान से, ये ई पूरा रोटेट हुआ है सर 90 डिग्री। कैसे, देखो ध्यान से, पहले ये ऐसे था और इससे से हॉरिजॉन्टली था, तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आने में हमको ई बन गया है डब्लू। ये जो 3 था ये बन गया है डब्लू। 3 को डब्लू बनाने में हमें घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो समझ में आया कि सर ये सारे के सारे जो ई है वो 90 डिग्री घड़ी के दिशा में घूम गया है। कौन भाई, ई, ई। तो देखो 90 डिग्री घुमा, पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे के बाद फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये डाउनवर्ड हुआ। ऑब्वियसली इसको रोटेट करोगे तो इसके बाद 90 डिग्री कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब हमारे पास जो ई आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। समझ में आ गया। अब बात आती है कि यहाँ पे सर्कल, क्रॉस और ये जो वी है वो, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे जो क्रॉस है ना सब जगह बीच में फिक्स है, क्रॉस जो है बीच में सब जगह फिक्स है, तो क्रॉस तो सर यहाँ पे भी आएगा, फिक्स है। कोई एलिमेंट हो रहा है तो हर जगह बीच में क्रॉस है, तो मुझे पता चला ये तो आंसर होगा, तो सर ये आंसर होगा, ये और ये तो आंसर होगा नहीं। अब देखो क्रॉस हो चुका है। अब देखोगे ओ वी ओ वी ओ वी, तो आप जब रोटेट किए थे तो ओ वी क्या हुआ था, देखो ध्यान से, जब आप इस वाले पहले वाले फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, पहले फिगर की बात कर रहा हूँ, पहले फिगर की बात कर रहा हूँ मैं कि सर ओ हमारे पास यहाँ पे था, क्रॉस हमारे पास यहाँ पे था और यहाँ पे था वी। जब आप इसको 3 को डब्लू बनाए, 3 को आप डब्लू बनाए, तो आपने इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया। तो अगर इस चीज़ को, लॉलीपॉप को अगर आपने रोटेट किया ऐसे 90 डिग्री, तो लॉलीपॉप कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, क्रॉस अपने जगह पे रहेगा, वी क्या होगा, यहाँ पे आएगा। क्या बच्चा ऐसा है, कहोगे सर नहीं है, वी इंटरचेंज है सर, वी होना चाहिए क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद, वी होना चाहिए था सर यहाँ पे, लेकिन नहीं है, मतलब ये इंटरचेंज हो गया बेटा, आपस में बदल गए हैं, आपस में बदल गए हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास ओ यहाँ पे था, अब ओ यहाँ पे था, अगर मैं रोटेट करूँगा तो ओ ऊपर में ऐसे आना चाहिए, लेकिन ओ क्या है, नीचे है, इंटरचेंज हुआ, ओ नीचे है। अब देखो ओ नीचे हुआ, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ओ इधर होना चाहिए था, ये साइड में होना चाहिए ओ, अब ओ यहाँ पे नहीं है, अब इधर है, मतलब इंटरचेंज हो गया है। जिधर वो ओ आ रहा है उसका अपोजिट जगह ले ले रहा है। अब अगर ओ देखो बच्चा यहाँ पे था, ओ हमारे पास ऐसे था, ओ यहाँ पे है इस पेन के पास, अब रोटेट हुआ तो ओ होगा नीचे, लेकिन नीचे के बाद होना चाहिए इंटरचेंज ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ आएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, वी, यहाँ पे आएगा वी। ऑप्शन नंबर क्या इसमें से मैच कर रहा है या इसमें से, कहोगे सर ये मैच कर रहा है और ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट या डी करेक्ट, तो मैं कहूँगा बी करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अब मेरे पास दो ही चीज़ है, एक एरो है एक ट्रायंगल है, एक एरो है एक ट्रायंगल है, एरो है ट्रायंगल है, एरो है ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी एरो और ट्रायंगल आएगा। किसी एक चीज़ को पकड़ लो, एरो को पकड़ लो, देखो ध्यान से, एरो को पकड़ लिया। एरो अगर हमारे पास पहले फिगर में और दूसरे फिगर की बात करूँ तो पहले एरो मेरे पास ऐसे था, अब ये हुआ है ऐसे,
मतलब ये एरो जो हुआ है ना रोटेट हो गया है घड़ी के दिशा में, ये घड़ी के दिशा में रोटेट हो गया है घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन? तो एरो। और रोटेट हो रहा है तो कितना हो रहा है? तो 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ऐसे है, अगर इसको आप ऐसे करेंगे, देखो घड़ी के विपरीत दिशा में आप घूम रहे हैं, कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखो हमारे पास एरो ऐसे होना चाहिए, एरो ऐसे होना चाहिए, तो ये क्या हुआ भैया? ये रोटेट हुआ ये ऐसे क्लॉकवाइज। अब देखो ये क्या हुआ भैया? एंटी क्लॉकवाइज। फिर से ये रोटेट हो गया मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया क्या रोटेट भैया? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा पोजीशन भी चेंज किया है। अब देखो ध्यान से, पोजीशन ही पहले सेट कर लेते हैं। ये एरो यहाँ पे था, अगले बार आया यहाँ पे, मतलब एक यूनिट चेंज हुआ है और क्लॉकवाइज में घूम गया। अब देखो ये एरो हमारे पास था ऐसे, ये आया है यहाँ पे, ये भी हुआ है शिफ्ट यहाँ पे एक ही यूनिट, दूसरे से और तीसरे में करेंगे एक ही यूनिट, लेकिन ये क्या हुआ भाई? क्लॉकवाइज ही घुमा है, लेकिन जिसको पॉइंटिंग, इसका जो एरो है तीर किधर जा रहा है? तो डाउनवर्ड जा रहा है। देखो ध्यान से, ये चीज़ ऐसे था तो ये ऐसे चला गया। ठीक है, ठीक है भाई, चले आगे। बात समझ में आ गया हो? क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, क्लॉकवाइज। अब ये हमारे पास क्या यहाँ पे भी क्लॉकवाइज हुआ है? तो नहीं हुआ है सर, यहाँ पे क्या हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज। समझने वाली बात है, पहले में हुआ है क्लॉकवाइज और दूसरे में क्या हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ है पहले क्लॉकवाइज और उसके बाद ये हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। पहले घड़ी में एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब आप पहुँचे यहाँ पे, यहाँ से अब मुझे बताया सर एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है? क्लॉकवाइज। सॉरी, तो ये लिखिए यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे लिखिए भैया क्लॉकवाइज, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है। चले बच्चा, तो ये था हमारे पास क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है मेरे पास ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐसे, और एक शिफ्ट भी होगा, तो आपको पता है कि ये शिफ्ट होगा सर यहाँ पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आएगा। ये एरो कुछ इस प्रकार से, तो ये ऐसे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर ये हो गया हमारे पास क्या भैया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या होगा? क्लॉकवाइज। अगर कोई चीज़ ये ऐसे है तो ये होगा डाउनवर्ड क्लॉकवाइज। एक यूनिट शिफ्ट भी करना है तो ये आएगा एरो नीचे, तो इस प्रकार से एरो होगा डाउनवर्ड नीचे। आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मैचिंग कर लो, किसी में भी मैचिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम शायद गलत अप्रोच को लेके तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं गलत अप्रोच को लेके तो नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर से एक बार कर लेते हैं ध्यान से। इसको मिटाओ एक बार, सारे चीज़ को एक बार मैं मिटा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं मिटा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अच्छा भाई, एक और आसान तरीका मुझे मिला। एक बार ट्रायंगल शेडेड है, देखो यहाँ पे एक बार ट्रायंगल शेडेड है, एक बार एरो, फिर एक बार ट्रायंगल और फिर एक बार एरो। तो यहाँ पे होना चाहिए ट्रायंगल शेडिंग। ट्रायंगल शेडिंग मतलब या तो डी करेक्ट या तो ए करेक्ट, बस खत्म, बस खत्म। समझ में? उससे आसान लॉजिक मिला। देखो यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल शेडिंग, एरो शेडिंग, ट्रायंगल शेडिंग, एरो शेडिंग। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रायंगल, ट्रायंगल अल्टरनेट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा ट्रायंगल शेडिंग। ट्रायंगल शेडिंग यहाँ पे है, ट्रायंगल शेडिंग यहाँ पे, और कुछ नहीं। या तो ए ऑप्शन 22 का हमारे पास, या तो ए होगा, या तो हमारे पास 22 का क्या होगा? डी होगा। अब चेक कर लेते हैं किसी को भी। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, एरो को चेक कर रहे थे ना, एरो को चेक करो। तो एरो अगर चेक करिएगा, एरो शिफ्टिंग हुआ है, एरो शिफ्टिंग हुआ, तो एरो हुआ इधर देखो यहाँ पे शिफ्ट एक यूनिट। फिर एरो यहाँ से गया है भैया इस कोने पे, तो एक यूनिट फिर ये एरो गया भाई ऊपर उठ के एक यूनिट, तो ये एरो फिर से जाएगा एक बार शिफ्ट होके, तो एक बार शिफ्ट होगा एक यूनिट किधर होगा शिफ्ट भैया? इधर। और देखो तो ये है एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आना चाहिए, इस कॉर्नर पे आना चाहिए एरो, और इस कॉर्नर पे एरो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ए और डी दोनों में है। अब है देखो ऊपर या नीचे, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, एरो की बात कर रहे हैं हम लोग। ये एरो नंबर फिगर नंबर 1 में, फिगर नंबर 1 में एरो है डाउनवर्ड, फिगर नंबर में एरो है हॉरिजॉन्टल। तो देखो ध्यान से, ये ऐसे हुआ एरो और ये ऐसे हुआ, मतलब यहाँ पे जो एरो है वो घुमा है क्लॉकवाइज में। फिर देखो ये जो खाली एरो का डायरेक्शन देखना,
अगर वो इस दिशा में है, अब आया है एरो नीचे, तो ये हुआ भैया क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ, तो पहले में हुआ था एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे में क्लॉकवाइज। अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्लॉकवाइज हुआ है, तो देखो ध्यान से, ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे होगा। देखो ना एक जगह पर कैसे घूम रहा है, ऐसे था, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे कर ही रहा, दो ही स्थान को चेंज करा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला फिगर में ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर दूसरे से तीसरे में जाओ, दूसरे में ऐसे था, तीसरे में ऐसे है, फिर तीसरे में क्या है, देखो तीसरे में ऐसे है, चौथे में ऐसे है, चौथे से पांचवें में जाओगे तो क्या आएगा, ये डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो देखो डाउनवर्ड क्या ऑप्शन नंबर मेरा ए मैच कर रहा है या डी मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है या ए मैच कर रहा है। तो कहोगे सर कि हम लोग यहाँ पे डी को मैच करा सकते हैं, किससे मैच करा सकते हैं, डी से या ए से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। एक बार डी भी देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर हम नेक्स्ट डे इसको कर लेंगे करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, सभी जगह स्टार है, अच्छा सेम कंसेप्ट है, 22 और 23 में क्या है, सेम कंसेप्ट है। एक बार फिर 22 कर लेंगे, पहले 23 कर लेते हैं एक बार, देखो ध्यान से। यहाँ पे 23 की बात करते हैं, स्टार 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 स्टार, तो यहाँ पे भी स्टार आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, स्टार की शिफ्टिंग शेडेड अनशेडेड, शेडेड अनशेडेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, शेडेड वाला, मतलब रंगा हुआ स्टार ही करेक्ट होगा। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ये शेडेड स्टार नहीं है, शेडेड स्टार नहीं है। तो 23 में क्या आंसर होगा, आप देखो ध्यान से, स्टार अब शिफ्टिंग भी हुआ है, स्टार ऊपर से नीचे 1 यूनिट, फिर नीचे से ये इधर, तो ये घूम भी रहा है भैया, घूम रहा है किधर से, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट, 1 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज, 1 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, स्टार हो गया यहाँ पे सर, अब मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट और जाएगा, तो ये आना चाहिए यहाँ पे। अब स्टार 1 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, तो ये आना चाहिए यहाँ पे, मतलब इस कोने पे आना चाहिए। देखो इस कोने पे हमारे पास यहाँ पे बी में भी है और डी में भी है। अब कौन सा करेक्ट होगा भाई, बी और डी में ही करेक्ट होना है, बी और डी में ही करेक्ट होना है। अब बात कर लो स्टार, तो समझ गए होंगे आप। अब स्टार के बाद हम बात कर लेते हैं, स्टार की बात कर लेते हैं, हम लोग मिटा लेते हैं इसको फिलहाल को। ये समझ में आ गया होगा आपको, स्टार में है हमारे पास कौन सा लॉजिक, तो ये लॉजिक आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिक आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये वाला है, ये है स्टार का केस, ठीक है। अब बात कर ले हम लोग यहाँ पे स्टार के बाद बात कर ले किसी और चीज़ का, तो क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स भी शिफ्टिंग हुआ है, कैसे, 1 यूनिट। देखो ये यहाँ पे था, दूसरे फिगर में यहाँ पे हुआ, तो ये इधर गया 1 यूनिट। अब देखो ये यहाँ पे था, इस कोने पर आया ये 1 यूनिट, तो मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये शिफ्ट हुआ है, अगला बार इस कोने पे आएगा 1 यूनिट। अब इस कोने से शिफ्ट करोगे तो अगला बार यहाँ पे आना चाहिए 1 यूनिट, मतलब यहाँ पे आना चाहिए इस साइड। देखोगे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बी और डी में ही आंसर करेक्ट होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँगा कि सर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो राइट साइड वाइट है, लेफ्ट साइड रंगा हुआ है। यहाँ देखो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो देखना राइट यहाँ पे वाइट पेंटेड था, ये ब्लैक हो गया, मतलब ये अपोजिट पेंटिंग हो रहा है, अपोजिट पेंटिंग। तो देखो दीदी ये लेफ्ट पेंटिंग, ये राइट सफ़ेद। अब ये क्या होगा बेटा, राइट लेफ्ट पेंटेड था, तो यहाँ लेफ्ट क्या होगा, वाइट, और राइट क्या होगा, पेंटेड। तो यहाँ मुझे बताओ, अगर मैं 2 डिवीज़न करूँगा, लेफ्ट लिखा राइट लिखा, अब राइट यहाँ पे क्या है, पेंटेड, तो राइट क्या आना चाहिए यहाँ वाइट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, पेंटेड। देखो ऑप्शन नंबर क्या करेगा, बी से मैच करेगा, डी से मैच नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक बार 22 फिर से कर लेते हैं, एक बार इसको मैं मिटाता हूँ और फिर से क्वेश्चन नंबर 22 में लॉजिक निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला चीज़ हमने देखा ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या है, शेडेड अनशेडेड, शेडेड अनशेडेड, तो यहाँ पे आएगा शेडेड। शेडेड में हमारे पास ट्रायंगल एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। अब इस पे सोचना भी गुनाह है, इस पे सोचना भी क्या है, गुनाह है। अब देखो ध्यान से, अब किसको देखे, किसी एक चीज को पकड़ लो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मैं ट्रायंगल को पकड़ता हूँ, एरो में कंफ्यूज हो रहा है, ट्रायंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं ट्रायंगल देखूंगा तो ट्रायंगल क्या हुआ है, पहले वाले फिगर वाले में से, तो ट्रायंगल मेरा शिफ्ट हुआ इस दिशा में क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज में शिफ्ट हुआ किधर, तो 1 यूनिट, 1 यूनिट। आपको पता है 1 यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो एक साइड को शिफ्ट कर गया। अब देखो ये जो ट्रायंगल है अगले बार में यहाँ पे आया है, तो ये भी एक साइड शिफ्ट हो गया। फिर ये घड़ी की दिशा में ही 1 यूनिट शिफ्ट करना है, घड़ी की दिशा में 1 यूनिट शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है। बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रायंगल हमारे पास इस कोने पे आया। अब अगले बार 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो ट्रायंगल यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। तो देखो ट्रायंगल कहाँ हमारे पास, यहाँ पे ए में है, नहीं है, ट्रायंगल डी में है, मतलब डी जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे 22 और 23 दोनों समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, मेरे सेशन को जो भी सब्सक्राइब नहीं करना है किया है तो वो कर लेंगे आप। लाइक कर देना है वीडियोस को, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से मैं ये तैयार कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे, तभी मैक्सिमम बच्चे के पास जाएंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मैं मोटिवेटेड होऊंगा और मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने 24 क्वेश्चन भी किया, ये ऑड वन आउट है, ये सारे चीज़ हम लोग करने वाले हैं। जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स रहेगा वैसे वैसे हम वीडियोज़ को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आपके लाइक और शेयर पे ही मेरा वीडियोज़ बनेगा, तो आई होप आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।